नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों के साथ बैठक की। सीएम योगी के निर्देश पर अब हर जिले में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में 11 टीमें गठित की जाएंगी, जबकि राज्य स्तर पर भी 11 समितियां बनाई गई हैं। अलग अलग लोगों की समिति जिले में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगी और हर दिन शासन को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि अब तक प्रदेश में कोरोना के 308 केस सामने आए हैं, जिसमें 168 केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार सभी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बताया है कि अब तक प्रदेश में कोरोना के 308 केस आए हैं, जिसमें 168 केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार सभी कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4-5 दिनों के अंदर केसेस कुछ बढ़े हैं। आज के दिन पर जो हमारे पास कुल केसेज हैं वो 308 हैं और इनमें 168 तबलीगी जमात से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं। प्रदेश के अंदर इसको हर स्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए राजधानी लखनऊ को दोबारा सैनिटाइज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास समेत सभी प्रमुख चौक चौराहों को भी केमिकल का छिड़काव कर सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजीत ने इन तमाम जगहों का जायजा लिया। राजधानी लखनऊ में दोबारा सैनिटाइज का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर आप देख सकते हैं कि जो मशीन है वो सैनिटाइज कर रही है। लगातार जो सफाई है वो आप देख सकते हैं कि वो सफाई कर रही है। तो लगातार ये जो सैनिटाइज का काम है वो आप देख सकते हैं कि लगातार सड़कों पर होता दिखाई दे रहा है। ये 5 कालीदास यानी मुख्यमंत्री आवास का चौराहा है, जहां पर ये मशीन जो केमिकल है उसका छिड़काव कर रही है, सड़क की सफाई कर रही है कि कहीं कोई दिक्कत किसी को ना आए। सैनिटाइज कराने का काम मुख्यमंत्री चौराहे पर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आवागमन होता है। तो सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश को सैनिटाइज कराने की बात पहले से कही जा रही है और अब मुख्यमंत्री चौराहे के साथ साथ लखनऊ के जो बड़े चौराहे हैं जहाँ ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है उन सभी इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है मशीनों के जरिए। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में विधायकों की कम होगी 30% सैलरी। केंद्र की तर्ज पर यूपी सरकार लाएगी अध्यादेश। विधायक निधि 2 साल के लिए होगी सस्पेंड। कोरोना के लिए होगा निधि का इस्तेमाल। मोदी सरकार ने कम की है सांसदों की सैलरी। 30% कम करने के अध्यादेश को दी मंजूरी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल भी अपनी इच्छा से उनकी भी सैलरी जो है वो कम लेंगे। तो अब केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार भी जो है कदम उठाने जा रही है। और क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए आर्थिक मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोशिश यहाँ से भी कि एमएलए को जो सैलरी मिलती है उसका भी 30% कम किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे और उसे इस्तेमाल किया जाए। कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, तो वहीं अब सरकार एक बड़ी तैयारी करनी जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधायकों और जो विधान परिषद सदस्य हैं उनकी 30% की जो सैलरी है केंद्र सरकार की तर्ज पर यहां भी कटौती की जाएगी। और बाकायदा ये भी तैयारी की जा रही कि सरकार इसके लिए बाई सर्कुलेशन एक अध्यादेश भी ला सकती है, क्योंकि कैबिनेट बैठकें नहीं हो रही हैं तो बाई सर्कुलेशन ही इस अध्यादेश को लाया जाएगा। सरकार की तरफ से जो सूत्रों का कहना है कि 30% सैलरी तो काटी ही जाएगी, साथ ही इसके बाद 2 साल की जो विधायक निधि है उसके लिए भी कोरोना फंड में उसको दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार बाई सर्कुलेशन एक अध्यादेश भी ला सकती है। हालांकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल ही सैलरी में कटौती करने की बात पत्र लिखकर केंद्र सरकार को कहा। और उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो स्वेच्छा से 2 साल की अपनी निधि दे रहे हैं। विजय बहादुर पाठक जो सरकार
सरकार के हिस्से हैं यानी विधान परिषद सदस्य हैं और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी 2 साल की जो विधायक निधि है, जो फंड है, उसको देने के लिए पत्र सरकार को लिखा। तो ये सरकार की तरफ से एक बड़ी तैयारी की जा रही है कि 30% वेतन में कटौती विधायकों की और साथ ही 2 साल की विधायक निधि कोविड यानी कोरोना केयर फंड में दी जा सकती है। इसकी तैयारी सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो कुल मिलाकर फैसला ये लिया गया है कि आर्थिक तौर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, लिहाजा विधायकों की तनख्वाह के जरिए भी जो 30% कम की जाएगी, उस लिहाज से भी 2 साल विधायकों की निधि जो है कोरोना केयर फंड में जाएगी और 30% उनकी तनख्वाह कम होगी ताकि कोरोना से लड़ने के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत रहें। तो बीजेपी ने विधायक की सैलरी में 30% कटौती और 2 साल तक विधायक फंड के लिए रोके जाने का स्वागत किया। विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस इसके साथ ही सरकार को खर्च में कटौती करने की सलाह दे डालती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में वो जनता की भलाई के लिए सरकार के साथ है। केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से सांसद निधि को 2 वर्ष के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार भी माननीय विधायक गणों की विधायक निधि को 2 वर्ष के लिए स्थगित कर उस धनराशि का उपयोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए संसाधनों को जुटाने में करने के लिए प्रयत्नशील है। विधायक निधि और सैलरी जो कम करने का योगी सरकार अध्यादेश ला रही है, इस आपदा के समय पर हम उसका समर्थन करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार को अपने खर्चों में भी कटौती करनी चाहिए। 30 से 50% की कटौती सरकार अपने खर्चों में करे। सरकार एक श्वेत पत्र भी लेकर के आए कि उसकी आर्थिक स्थिति में जब कोरोना वायरस जैसी महामारी से मेरा पूरा देश गुजर रहा हो, हम जनता की भलाई के लिए जनता के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। सरकार जो हमसे सहयोग मांगेगी, हम पूरी तरह से सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जिसमें जनता की भलाई हो, जनता की किसी भी प्रकार से जनता को हम किसी सहायता पहुंचा पाए, जनता की मदद कर पाए, जनता को खुशी दे पाए, जनता को किसी तरह से भी जनता के काम आ पाए और हम पूरी तरह से जनता के साथ, सरकार के साथ सहयोग के लिए पूरी तरह से। कोरोना से निपटने के लिए बड़ी तैयारी यूपी के शहरों को किया जाएगा सैनिटाइज। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी लगाया जाएगा। 90 गाड़ियों को इस काम में लगाया जाएगा। 56 गाड़ियों का जत्था कल सुबह निकलेगा। मुख्यमंत्री योगी इन्हें सुबह रवाना करेंगे। तो यूपी के शहरों को सैनिटाइज किया जाएगा। अब पहले भी किया जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि देखिए मामले बढ़ रहे हैं तो उतनी ही ज्यादा एक्टिव मोड में सरकार 90 गाड़ियों को इस काम में लगाया जाएगा। 56 गाड़ियों का जत्था कल सुबह निकलेगा। तो कई शहरों को सैनिटाइज करने की तैयारी। 90 गाड़ियों के जत्थे को कल रवाना किया जाएगा ताकि कहीं कोई कोना ना छूटे। बीमारी किसी भी तरह से किसी घर में भी किसी भी व्यक्ति को दस्तक ना दे, किसी भी व्यक्ति तक। इस तरह से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। उधर कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले बढ़ने पर प्रशासन सख्ती पर उतर आया है और जरूरी सामान की खरीद के लिए दी जाने वाली छूट को भी उन्होंने खत्म कर दिया है। बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को सजा भी दे रहे हैं और लोगों को घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं लोगों से। प्रशासन ने जरूरत का सामान होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। तो कानपुर में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान प्रशासनिक सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। सड़कों पर लोग बेवजह घूम रहे हैं और ये लोग कोरोना जैसी गंभीर बीमारी की गंभीरता के साथ ही प्रशासनिक चेतावनी को भी दरकिनार कर रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन आज से घोषित हो चुका है। आज 14वां दिन है इस लॉकडाउन का। इस वक्त मैं कानपुर के नीचे चौराहे पर खड़ा हूं। जहां तक कैमरे की नजर जाए, आम दिनों की तरह ट्रैफिक तो कम है, मगर जिस प्रकार से पूर्ण रूप से लॉकडाउन की बात कही थी, शायद कुछ लोग इस बात को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए देखिए, बैग्स लगा के घूम रहे हैं, कुछ पैदल घूम रहे हैं, कुछ सड़क किनारे खड़े हैं, कुछ बाइक से चले आ रहे हैं। जहां तक कैमरे की नजर जाए, ये चीज साफ तौर पर देखी जा सकती है कि लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वायरस के मरीज कानपुर में बढ़ते जा रहे हैं और जमातियों की संख्या बढ़ती जा रही है, पुलिस इन पे अंकुश भी लगा रही है। मगर उन लोगों पर पुलिस कब अंकुश लगाएगी जो मौज मस्ती और तफरी के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं और प्रशासन के लिए आफत बनते जा रहे हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर।
उधर हाथरस में पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों को अच्छा सबक सिखा रही। पुलिस ऐसे लोगों को पहले माथे पर टीका लगाती है, फिर माला पहनाती है और इसके बाद उनको एक पोस्टर दे रही है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मैं समाज का दुश्मन हूँ। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ये, और घर पर नहीं बैठ सकता। लॉकडाउन के दौरान हाथरस गेट इलाके में सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक दुकानें खुलती हैं और लोग खाने पीने और जरूरी सामानों को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो देखिए, यूँ तो लॉकडाउन को इतने दिन हो गए हैं फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। क्या करें, मजबूरन इस तरह के स्टेप्स जो है उठाए जा रहे हैं। और देखिए, तिलक किया जा रहा है, उन्हें माला पहनाई जा रही है कि मैं समाज का दुश्मन हूँ। समस्या ये कि सिर्फ आप अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, फिर आपसे जुड़े तमाम लोगों को भी आप मुसीबत में डालते हैं। और आप जिन जिन लोगों के संपर्क में आते हैं वो जानने वाले हैं या फिर अनजान हैं, हर किसी के लिए आप मुसीबत खड़ी करते हैं। तो इसकी संजीदगी को कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, तो ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सजा देने के लिए गोरखपुर पुलिस ने नया तरीका खोज निकाला है, जिससे सजा भी मिल जाएगी और सेहत भी बन जाए। गोरखपुर के धर्मशाला इलाके में पुलिस बिना वजह घर से बाहर निकल रहे लोगों से पीटी करा रही है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रही है। 3 4 1 2 3। तो ये एक्सरसाइज इनसे कराई जा रही है। शायद फिजिकल एक्टिविटी में मेंटल एक्टिविटी की भी उतनी ज़रूरत है, तो शायद वो इस लिहाज से थोड़े से डेवलप हो जाएं, थोड़ा एक्टिव हो जाएं, फिर समझे कि दरअसल वो क्या कर रहे हैं अपनी थोड़ी सी लापरवाही में और किस तरह से अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अलग अलग तरीक़ों से हम देख रहे हैं कि जो तमाम लोग ड्यूटी में तैनात हैं वो इन्हें एक तरह से तो ये सज़ा ही है, लेकिन ये समझें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। बहुत फिर भी कुछ लोग इस तरह की खबरों के साथ सामने आते हैं। बागपत में अस्पताल से क्वारंटाइन वार्ड से दरअसल कोरोना पॉजिटिव जमाती खिड़की से कूदकर फरार हो गया। देखिए, एक और लापरवाही और हमें कहें कि ये अपराध की श्रेणी में आता है। पिछले 4 दिनों से इलाज चल रहा था। नेपाल से इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और जमाती के फरार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग जो है वो ज़रूर दहशत में है। उधर गोरखपुर में तरकुलहा देवी मंदिर में 1 महीने तक लगने वाले रामनवमी के मेले में आए लोग लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। इनमें झूला और सर्कस वाले भी हैं। सर्कस में काम करने वाले 25 मजदूरों को अब भोजन की परेशानियां हो रही हैं। सर्कस मालिक का कहना है कि उधार लेकर किस तरह से काम चला रहे हैं। दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है। लोगों ने प्रशासन को भी इसकी खबर दी, लेकिन अभी यहाँ तक कोई मदद नहीं पहुंची है। यहाँ लॉकडाउन जब लगा नहीं था तब से हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमें कोई तरह की परेशानी तो नहीं है, लेकिन खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, जिससे उधारी राशन आ रहा है, उधारी राशन खा रहे हैं। लेबर हैं हमारे पास बहुत सारे, कम से कम 25 लेबर, जिसकी वजह से हमारी जीविका में थोड़ी परेशानी हो रही है। हमारी सरकार से यही मांग है कि थोड़ी मदद की आशा करें। प्रशासन यहाँ तहसील स्तर से एक बार जो है कि कुछ गरीबों में हमें लगता है 25 पैकेट एक दिन आया था बांटने के लिए, लेकिन उसमें जो है कि लापरवाही देखी जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, कहीं मत जाइएगा।